ऐसे में इज़राइल का आपने जो सब एनालाइज भी यही कर रहे हैं कि ये तो वॉर अमेरिका की थी ही नहीं, ये तो इज़राइल और ईरान के बीच में, और जो 12 दिन की वॉर हुई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोनों के बीच में, उसके बाद काफ़ी कुछ एंटिसिपेट करके इज़राइल ने सोचा कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि ईरान को नब कर दिया जाए, इससे पहले कि वो एक सुपर पावर, न्यूक्लियर सुपर पावर बन करके उभरे। ऐसे में क्या इज़राइल ने एंटिसिपेट किया था कि ईरान इस तरह से इतना मैसिवली, क्योंकि जो शाहिद ड्रोन्स है उसके बारे में एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट द इम्पेकेबल, जो इम्पेकेबल उसका जो स्ट्राइक है उसके बारे में बात हो रही, इतना चीप उन्होंने इंडिजिनस डेवलप किया है, स्ट्राइक बहुत अच्छा है। क्या एंटिसिपेट किया था इज़राइल ने कि ईरान इतना इस तरीके से कम बैक करेगा या बैकआउट नहीं करेगा इस कॉन्फ्लिक्ट से? देखो, 2-3 बातें। एक तो ये सच्चाई कि जो 12 दिन का लड़ाई हुई थी जून के टाइम में पिछले साल, उसमें कहीं ना कहीं इजराइल को ये तो लगा था कि भाई इसके पास जो मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा भंडार है और एयर डिफेंस को ये एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और 10 से 15% पिछली बार भी मिसाइलें लगी थी, हिट किया था इजराइल को। इसके बाद इजराइल ने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, आयरन डोम बनाया, आयरन बीम लगाया, डेविड स्लिंग डाला, एरो सिस्टम 2 और 3 लगाई, पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम लिखा, थर्ड रखा टर्मिनली हाईट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो 2 अमेरिका से मिले, थर्ड और पेट्रोइड। अब उसको लगता था कि अब ये ऑलमोस्ट इम्प्रेग्नेबल होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनाई ईरान ने, सॉम ड्रोन के साथ हमला किया और उसके बाद ये जो शाही ड्रोन थे वो बहुत ही काबिल थे। ड्रोन की कीमत बहुत कम थी, इंटरसेप्टर की कीमत उससे 10,000 से ज़्यादा थी। तो एक प्रकार ईरान ने इजराइल को भी सरप्राइज़ किया और ईरान के ने इजराइल के अंदर भी काफ़ी हद तक डैमेज किया इस बार। और मुझे लगता है ये एक सेटबैक है इजराइल के लिए भी। और हाँ, जो ईरान पे अगर आपने अयतुल्लाह अल खमैनी को मार दिया, लारिजानी को मार दिया या सुलेमानी को मार दिया, इसका इम्पैक्ट इतना नहीं हो रहा है। उसका कारण 2 है। उन्होंने सक्सेशन प्लान बना ली थी 4 टाइम, एक फर्स्ट अगर स्टेज आती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, लड़ाई से पहले ही पूरा का पूरा जो पावर थी डिसेंट्रलाइज कर दी थी IRGC की, उसको 31 प्रोविंस में बांट दिया ईरान में। तो ये कमांडर मरने से लड़ाई के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, एक मरता दूसरा आ जाता, वो उससे भी ज़्यादा रेडिकल है। तो ये ईरान की जो खसूसियत देख के ये अचंभे में अभी इजराइल भी है और अमेरिका भी है। और यहाँ पर तो सादत जो है, कोई बनावट ऐसी है कि अगर देश के लिए शहीद होता है, शहादत होता है, तो उसको तो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ अपनी शहादत और अपने देश के लिए कुर्बानी करना तो बड़ी फ़ख्र की बात है। ईरान में बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, तो मुझे लगता है पासा बदल गया। ये सोचा नहीं था इजराइल ने और अमेरिका ने कि ये इस बार बदला हुआ ईरान है, प्रिपेयर्ड है, कॉन्फिडेंट है, वार्न कर रहा है आपको। मगर ये वार्निंग मुझे नहीं लगता कि इजराइल और अमेरिका से है। इजराइल जो नेतन्याहू था वो जल्दबाजी में था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कि इससे पहले ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाए और ज़्यादा पावरफुल हो। अमेरिका को उसने एक प्रकार से हुक कर लिया और अमेरिका इसके में एक प्रकार से गलती से इसके साथ आ गया है। और ये इसीलिए ट्रंप को नेटो भी बोल रहा है और अमेरिका के में उसकी पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है कि इट वाज नॉट अमेरिका वार, ये इजराइल की लड़ाई थी, अमेरिका वहाँ क्यों गया। और आज गया तो उसको फंस गया दलदल में, अभी उसको फेस सेविंग नहीं आ रहा। आप जो बताए थे एंड गेम नहीं पता उसको, एंड स्टेट क्या है वो नहीं मालूम, हरदम वो अपने जो गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अमेरिका की जो सिचुएशन है वाकई काफ़ी क्रिटिकल है।